नमस्कार दोस्तों, A1 नौकरी चैनल में आपका स्वागत है। आपको शुभ समाचार मिल गया होगा कि जल संसाधन विभाग में अमीन का पोस्ट आया हुआ है, जिसे अमीन पटवारी भी कह दिया जाता है। ये तृतीय श्रेणी की तकनीकी पोस्ट माना जाता है और इस पोस्ट जो आया है, वो जो है काफ़ी समय से चर्चा में था और वर्तमान में 50 पदों पर नियुक्ति आया है और ये जो कि काफ़ी कम पोस्ट है, क्योंकि पिछले साल 227 पोस्ट आया था, जिसमें 50 पोस्ट तो अकेले बैकलॉग पोस्ट था। बैकलॉग पोस्ट था 50 पोस्ट, ठीक है? 51 पोस्ट जो थे वो बैकलॉग पोस्ट थे और अभी वर्तमान में तो 50 पद जो हैं वो कुल मिलाकर के आए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि रिज़र्व्ड के लिए 21 पद, अनुसूचित जाति के लिए 6, जनजाति के लिए 16, अन्य पिछड़ों के लिए 7। इस प्रकार से कुल मिला के 50 पद। और इसमें अगर कैटेगरी आप निकाल लें महिलाओं का, तो ये महिलाओं की कैटेगरी के पोस्ट अलग निकल जाएँगे और भूतपूर्व सैनिक के अलग निकल जाएँगे। तो जनरल कैंडिडेट के लिए थोड़ा कम है, एफर्ट्स आपको ज़्यादा लगाना होगा इस बार। और देख लेते हैं कि ये कितने ग्रेड पे का है। इसके अलावा हम सिलेबस की भी चर्चा करेंगे कि कौन-कौन से सिलेबस में बदलाव हुए हैं और एग्ज़ाम डेट कब है, कैसा आपको फॉर्म भरना है, वो सारी डिटेल मैं भी आपको बताने वाला हूँ। योग्यता क्या रहने वाली वो भी मैं बताऊँगा। ये लेवल 5 का जवाब है दोस्तों। लेवल 5 में आपका 22,400 की बेसिक है। इसमें आपका एचआरए बन जाएगा और इसमें आपका डीए बन जाएगा और अगर कोई भत्ता है तो वो बन जाएगा। कुल मिला के आपका तनख्वाह 30,000 से 35,000 के बीच होने वाली है, जो कि अच्छी खासी सैलरी मानी जाएगी। दूसरा, इसकी योग्यता जो है वो सिर्फ़ आपको 10वीं प्लस 2 10 प्लस 2 मतलब 12वीं पास माँगा हुआ है। 12वीं पास माँगा है, अगर आप 12वीं पास हैं तो इस चीज़ का आवेदन कर सकते हैं कोई भी विषय से। उसके अलावा ये पास होने के बाद, ये परीक्षा पास होने के बाद आपको 6 महीने की ट्रेनिंग करनी होगी। 6 महीनों तक आपको कोई भुगतान नहीं किया जाएगा, कुछ स्टाइपेंड के तौर पे दिया जाता है और 6 महीने के प्रशिक्षण के बाद आपसे परीक्षा ली जाएगी एक, जो कि परीक्षा औपचारिक तौर पे होता है। ये परीक्षा पास करने के बाद आपको नियुक्ति दी जाती है और नियुक्ति देने के लिए आपको किसी भी जिलों में नियुक्ति दी जा सकती है। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस चीज़ को आपको फ़ॉलो करना है, टाइम बाउंड है, क्योंकि आपका फॉर्म जो है ये वो दूसरा वाला निकल गया था, ये वाला वास्तविक है। तो ये है जल संसाधन विभाग में अमीन पटवारी का, जिसको WRDA 2025 का कोड दिया गया है। प्रारंभिक तिथि आपकी 23 सितंबर 2025 से है, मतलब आप समझ लीजिए पिछले दिनों से, आज आप वीडियो देख रहे हो उसके पहले दिन से चालू हो चुका है। अंतिम तिथि आपका 17 अक्टूबर है, 17 अक्टूबर लास्ट डेट है। आप समझ लीजिए दिवाली के जस्ट पहले आपका फॉर्म भरने का तिथि खत्म हो जाएगा। त्रुटि सुधार करने का भी आपको 2 दिन का समय मिलेगा और परीक्षा की संभावित नहीं, एकदम फिक्स कर लीजिए 7 दिसंबर को आपका परीक्षा होना है। कब? 7 दिसंबर को आपका परीक्षा होना है। कड़क ठंड में आपको तैयारी करनी है। कोई आपको कमी नहीं छोड़नी है इस बार परीक्षा में पास होने के लिए। 16 मुख्यालयों में यहाँ परीक्षा आयोजित की जाएगी। कुछ जिला मुख्यालयों में आयोजित नहीं होगी। मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि कौन-कौन से जिले में होने वाला है और कौन-कौन से जिले में नहीं होने वाला है। ठीक है? ये देख लीजिए। सरगुजा में होगा, कोरिया में होगा, बिलासपुर में होगा, दंतेवाड़ा में होगा, धमतरी में होगा, दुर्ग में होगा, जगदलपुर में होगा, जांजगीर चांपा, जसपुर, कांकेर, कबीरधाम, कोरबा, महासमुंद, रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव। ये हो गए 16 जिले। कहाँ नहीं होंगे देखिए, बीजापुर और सुकमा में नहीं है दोस्तों, ठीक है? नारायणपुर में भी नहीं है, ये देख लीजिए। तो बस्तर में इन जगहों पे नहीं है। सरगुजा में देखिए 2 ही जगहों पे हो रहा है, सरगुजा और कोरिया। उसके अलावा आप लोग को सूरजपुर वालों को आना पड़ेगा, बलरामपुर वालों को आना पड़ेगा, सरगुजा या कोरिया या इसी प्रकार से। जसपुर नगर में तो दिया हुआ है, तो इसी प्रकार से कोई 1-2 जगह और नहीं है। जैसे मेरे ख्याल से देखिए बालोद में भी नहीं है, बालोद वालों को दुर्ग आना होगा, बालोद वालों को दुर्ग आना होगा। कुल मिला के 16 जगहों पे है। ये महासमुंद आना होगा कौन से? गरियाबंद वालों को महासमुंद आना होगा या तो रायपुर आना होगा। तो इस प्रकार से कुछ-कुछ जिलों में नहीं दिया हुआ है और जितने भी नए जिले बने हैं मोला, मानपुर, शक्ति और सारंगढ़, उन सब जगहों को अपने आस-पास जो भी जिला पड़ रहा है वहाँ आपको आना पड़ेगा, ठीक है? जो सबसे मुख्य बात है वो है सिलेबस, कि सर तैयारी कैसे करें और तैयारी करें तो मार्क्स कितने लाएँ? देखिए व्यापम का जो सिलेबस है वो बदल चुका है। अब नया जो साल है व्यापम का वो 100 नंबरों का आता है, जिसमें टाइम 2 घंटे का दिया होता है, ठीक है? इसको अमीन पोस्ट के लिए आपको 100 क्वेश्चन रहेंगे, 120 मिनट रहेगा। सभी एग्ज़ाम में ऐसे ही होने लगे हैं, आप सभी को पता है। और जब से 100 नंबर का होने वाला है उसमें कट ऑफ काफ़ी हाई जाने लगा है। आप देख सकते हैं कि कैटेगरी का भी
जो कट ऑफ है वो 65 से ऊपर 70 के बीच में आ रहा है। रिसेंटली अभी प्रयोगशाला और आबकारी आरक्षक का रिजल्ट आप लोगों ने देखा होगा। 200 जिसमें वैकेंसी होती है, उसमें कैटेगरी का कट ऑफ बता रहा हूँ 65-70, और जनरल कैटेगरी का लगभग 75 जा रहा है। तो आप सोच लीजिए, अनुमान लगा लीजिए कि 50 पोस्ट है, उसमें आपको मेहनत अच्छी खासी करनी होगी। अच्छी खासी मेहनत करने के लिए अभी भी आपके पास समय है। अभी आपका सितंबर चल रहा है और आपका दिसंबर में एग्ज़ाम है। आप समझ लीजिए 2.5 से 3 महीना आपके पास समय है। 2.5 से 3 महीना समय, उसको बेहतर प्रयास, बेहतर यूटिलाइज़ किया जा सकता है। देख लेते हैं क्या-क्या हमारे एग्ज़ाम में आने वाले हैं। 10 नंबर का आपका कंप्यूटर संबंधी नॉलेज आएगा, आप लुसेंट की किताब पढ़ के खत्म कर सकते हैं आराम से। 10 नंबर का आपका हिंदी व्याकरण आएगा, कोई भी कोचिंग अकेडमी चाहे लुसेंट पढ़ के खत्म किया जा सकता है। और 10 नंबर का आपका अंग्रेजी ग्रामर आएगा। अंग्रेजी ग्रामर में 10 में 10 ना सही तो कम से कम 7-8 आपको सही करने का प्रयास करना चाहिए। कुल मिला के 30 नंबर का ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, आपका 20 नंबर का गणित आने वाला है दोस्तों। मानसिक योग्यता आपका 20, तो आप समझ लीजिए ये दोनों स्कोरिंग भी हो सकता है 40 नंबर, और किसी-किसी का नहीं भी बन सकता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा, अगर जिनका मैथ्स अच्छा है तो उनके लिए बहुत अच्छा चांस है, जिनके लिए मैथ्स कमज़ोर है, उनके लिए थोड़ा टफ जाएगा। ईमानदारी के साथ, क्योंकि 20 नंबर का मैथ्स आने वाला है, तो आप अपने आप को और परीक्षाओं के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, लेकिन मैथ्स आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आज नहीं कल आपको मैथ्स को तैयार करना पड़ेगा, तो आप विचार कर लीजिए। मैं लेकिन 20 नंबर का मतलब आपको 20% आपका मैथ्स योगदान देता है सिलेक्शन में। तो 20% में अगर आपको 15% या 10% तो करना ही होगा, और नहीं तो बाकी सभी सब्जेक्ट में आपको अच्छे मार्क्स सब्जी कवर करने पड़ेंगे। तो ये आपका रीजनिंग और गणित हो गया 40 नंबर का दोस्तों। और 30 नंबर का आपका जीएस है। इस जीएस में अभी नीचे मैं बताऊंगा कि इंडिया जीएस और प्लस छत्तीसगढ़ जीएस, ये दोनों मिला के आ रहे हैं या फिर सिंगल आ रहे हैं। तो 30 नंबर का कुल मिला के इधर 70 ये हो गया। और आपका लैंग्वेज समझ लीजिए 30 नंबर का, जिसमें कंप्यूटर का लैंग्वेज हिंदी और अंग्रेजी आ रहा है। तो कुल मिला के आपके 100 नंबर के हो गए। 100 नंबर के लिए आपको समय मिलेगा 120। कंप्यूटर संबंधी का डिटेल दिया हुआ है। ये कंप्यूटर उपयोग, प्रमुख भाग, इंकजेट प्रिंटर, ये सभी चीज़ें दिया है दोस्तों। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो ये ले लीजिए, ठीक है। सिलेबस भी आप लोग को मिल जाएगा। हिंदी में लगभग सिलेबस आप लोग जानते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, स्वर, संधि, देखिए रस और अलंकार भी दिया हुआ है, ध्यान रखेंगे। मुहावरे, लोकोक्ति। ग्रामर में भी सेम चीज़ दिया है, जेंडर, आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, वोकैबुलरी, ये कभी पीछा नहीं छोड़ेगा, तो आपको कवर करना ही पड़ेगा। अब देख लेते हैं गणित, जो कि 20 नंबर का आने वाला है। वही जो आप लोगों ने 10वीं में पढ़ा है, एचसीएफ, एलसीएम, औसत, चाल, समय, दूरी, काम, समय। बीजगणित भी दिया हुआ है, चर एवं अचर, दो रज, औसत, चाल, समय, दूरी, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। इस प्रकार से टोटल 4 यूनिट हैं, ठीक है। एडवांस मैथ्स भी दिया हुआ है, जिसमें देखिए त्रिभुज, चतुर्भुज, गोला, ये लगभग हॉस्टल वार्डन का सिलेबस जैसा है दोस्तों। आप मान लीजिए, अगर आपने हॉस्टल वार्डन का तैयारी किया था तो ये सब्जेक्ट को और तगड़ा कवर किया जा सकता है। फिर इसको रीजनिंग ले लीजिए। रीजनिंग लगभग बनने लायक है, 20 में 20 स्कोर तो नहीं, कम से कम 18-19 तो करना ही पड़ेगा आपको। अक्षर श्रेणी, आंकिक, एबीसीडी, अल्फाबेट वाला, अंक से रिलेटेड, डब्बा वाला, पासा वाला, ये सभी चीज़ें आएंगी। और सामान्य ज्ञान देख लेते हैं। देखिए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था तो आप पॉलिटी देख लीजिए, इतिहास देख लीजिए, भूगोल देख लीजिए। भूगोल में देखिए छत्तीसगढ़ बोर्ड के 10वीं स्तर तक के सामान्य भूगोल, भारत का ही भूगोल बोले हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, ये हो गया। और उसके बाद राष्ट्रीय, देखिए इसमें छत्तीसगढ़ का कहीं भी जीएस अभी तक नहीं लिखा है। छत्तीसगढ़ का जीएस नहीं लिखा है, सिर्फ भारत का लिखा है, ध्यान रखेंगे अभी। यहाँ अब देखते हैं, समसामयिकी घटना, छत्तीसगढ़ से संबंधित सामान्य जानकारी, जैसे छत्तीसगढ़ के इतिहास, यहाँ लिखा हुआ है। इधर तो हो गया आपका कौन सा, इंडिया का पार्ट। यहाँ लिखा हुआ है आपका छत्तीसगढ़ का इतिहास, भूगोल, राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, शासकीय योजनाएं, पुरस्कार, साहित्य, मतलब करंट अफेयर्स प्लस छत्तीसगढ़। इस प्रकार से आपका सिलेबस जो है 30 नंबर का जो है ना, जो ये सामान्य ज्ञान, मतलब आप समझ लीजिए कि इंडियन जीएस और छत्तीसगढ़ का जीएस, ये दोनों मिलाकर के 30 नंबर का आपका कवर हो रहा है। तो दोस्तों, मोटा मोटा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। आपका 7 दिसंबर को एग्जाम है। आज चल रहा है आपका 23-24 सितंबर, जिस दिन भी आप वीडियो देख रहे हैं, आपके पास मुश्किल से 70 दिन है। 70 दिन के हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटेजी बना लीजिए। वैकेंसी जो है वो 50 है, जिसमें आपको टफ फाइट देना होगा।
70-75 लाने का प्रयास करना चाहिए। बाकी प्रयास अभी बेहतर होगा तो आगे वाले के लिए भी आपके सीढ़ी तैयार होंगे। तो अभी कोई एग्ज़ाम नहीं तो आप इसको टारगेट बिल्कुल कर सकते हैं। पीएससी कर रहे हैं तब भी आप इसको टारगेट कर सकते हैं, ठीक है? उसके अलावा मैंने सिलेबस की पूरी डिटेल बता दी है। आपको लैंग्वेज का कम से 30 नंबर का आ रहा है और बाकी सब्जेक्ट 70 नंबर का आ रहा है, जिसमें 40 रीजनिंग और मैथ्स, 30 आपका जीएस, ठीक है? इंडिया और छत्तीसगढ़। उसके अलावा अगर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट करें। मैं कुछ समय बाद आपको टॉपरों की नंबर लाऊँगा और पॉडकास्ट भी लाने वाला हूँ कि उनकी रणनीति क्या थी पिछले साल जिन्होंने कवर किया है। और एक खास बात बता दूँ, पिछले साल वैकेंसी बैकलॉग की 51 थी और टोटल 227 थी, लेकिन इस साल सिर्फ 50 है। सरकार इतनी कम वैकेंसी लाई है, पहले से बता दी थी कि 50 आने वाला है और आप सभी को पता है। तो चलिए, कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।